1975 में अपनी सुविधा अनुसार बदल दिया। बाबरी विध्वंस हुआ तो 356 का प्रयोग करके हमारी सरकारों को ध्वस्त किया। उनका कहना यह था कि हम त्रेता। रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे ਦਾ ਅਸੀਂ प्रबंध कर रहे हैं। द्वापर से संविधान से बधे हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस ने क्या कहा तो क्या किया है पूरा देश जानता है। जब देश आजाद हुआ था तो न यहाँ एयरपोर्ट थे, न अस्पताल थे, न बिजली घर थे। तो कांग्रेस ने जो एम्स दिए एक आम पूरे देश की जनता जानती है। लेकिन आपने कांग्रेस ने महंगाई कम करने के प्रयास किए। कांग्रेस ने तेल कंपनियों को, मैंने आपसे कहा थोड़ी देर पहले कि उनको पैसे दे दिए, उनके घाटे का नुकसान किया, लेकिन आम जनता पर कभी महंगाई का मार नहीं आ रहे। तो ये कांग्रेस है। रही बात भारतीय जनता पार्टी, अभी मोहन भागवत जी ने बयान दिया कि रामलला जी का मंदिर बना, देश आजाद अब हुआ। हम भगवान में आस्था रखते, सभी धर्म में पूरे देश में आस्था होती है। लेकिन मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं कि जो देश की आजादी के लिए 1947 में जितने स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे, क्या उनकी शहादत को भूल गए? गांव गांव के अंदर ऐसे शहीद हैं जिनके नाम नहीं है, लेकिन उनके परिवार आज, उनकी पीढ़ियां, क्या उनको भूल गए? देश के अंदर अगर मोहन भागवत जी ने इस प्रकार का बयान दिया तो स्वतंत्र संग्राम सेनानी के परिवारों को गाली दी है, उनका अपमान किया। तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को, भागवत जी को माफी मांगना चाहिए और इस देश को मजबूत करने में जो भूमिका रही है कांग्रेस की आज है। और आप संविधान की बदलने की बात है तो निश्चित तौर से मैंने आपसे कहा कि जब आप कहीं बैठ के धरना देना, जब आपको संविधान में अधिकार है तो आप उस पर केस लगाना चाहते हो, उस पर धारा लगाना चाहते हो, क्यों आईपीसी बदल रहे हो? बताएं, क्या कोई आदमी अपनी बात को लेकर, मौलिक अधिकार को, अभिव्यक्ति को लेकर चुपचाप धरना नहीं दे सकता? तो ये मैं कहना चाहता हूँ, इस प्रकार की कई बातें, जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं में दबाव बना के अपने लोग बिठा के, चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चाहे चुनाव आयोग, जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, क्यों नहीं बैलेट की बात करते लोग? ये ईवीएम पे क्यों डरते ही है चुनाव से? ईवीएम की बात करना चाहता हूँ। पूरे देश, पूरे विश्व के अंदर कनाडा, जापान, अमेरिका, कई जगह ईवीएम बंद हो चुकी, क्योंकि वहां पे स्कीम पकड़ा है। लेकिन आज देश के अंदर ईवीएम क्यों चालू रखना चाहते? कि आम जनता को, वोटर को अधिकार नहीं है अपना वोट, क्योंकि मेरा वोट कहाँ जा रहा, मैं किस सरकार को चुन रहा हूं? जब ऐसी स्थिति पूरे देश में बन रही है, निश्चित तौर से एक बड़ी राजनीति है, रस की नीति है जो भारतीय जनता पार्टी ये केंद्र प्रखंड देश में कब्जा करना चाहती है, जैसे अंग्रेजों ने किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी और आम जनता की लड़ाई लड़ते रहेगी संविधान बचाने तक, क्योंकि औने पौने दाम के अंदर बेच दी गई। तो 30 लाख, 40 लाख, 25 लाख रुपए एकड़ की जमीन है, कहीं 5 लाख, 6 लाख में। तो इस पे भी सरकार ने अभी तक संज्ञान नहीं दिया। हम भी, मैं भोपाल जाके इस बारे में मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखूंगा और यहाँ के आदिवासियों की बात को वहां तक पहुंचाएंगे, चाहे आदिवासी हो, चाहे गैर समाज हो, अन्य समाज हो, उनको वाजिब यहाँ पर मिले जमीन का भाव। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। महानदी का पुल जो 4 वर्षों से बंद है, क्यों बंद है? क्या ठेकेदारों के कारण बंद है कि रेत माफिया के कारण बंद है? तो मैं समझता हूँ
कि इस पे भी सरकार खुलेआम रेत माफिया को आप संरक्षण दे रहे हैं, इस कारण ये पुल बंद है। अगर आप नहीं दे रहे तो तत्काल चालू होना चाहिए। यहाँ के जिला प्रशासन को कहना चाहूंगा इस पे कार्रवाई हो। लेकिन मैं जानता हूं कि जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर सरकार के लोग सत्ता में बैठे गूंगे बहरे हो गए, वो आपकी बात नहीं सुनना चाहते। उस किसान की लड़ाई जब होती है तो बात नहीं सुनना चाहते, युवाओं की बात नहीं करना चाहते, लाडली बहनाओं की बात नहीं करना चाहते, प्रदेश के आर्थिक विकास की बात नहीं करना चाहते। प्रदेश में जिस प्रकार से सड़कों के हाल खराब हो रहे हैं, मैं समझ सकता हूं कि किस प्रकार से ठेकेदारों के साथ कहीं ना कहीं आपका संरक्षण है, इसलिए करप्शन के कारण सड़कें ठीक नहीं हो पा रही। तो मुझे तो जानकारी मिली है कि यहाँ पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी का बड़ा बोलबाला है और कई जगह उनका हस्तक्षेप है फैक्ट्रियों से लेकर। मैं राजेंद्र शुक्ल जी से कहना चाहूंगा कि आप मैयर की जनता के लिए, यहाँ के जिला के लिए आपने क्या दिया? आपने यहाँ से पैसा तो कमाया, लेकिन यहाँ की जनता के लिए आपने क्या दिया, इस पर राजेंद्र शुक्ल जी को कहना बताना चाहिए। साथियों, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।